The country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच ऑन कैमरा तीखी नोकझोंक के बाद पूरी दुनिया हैरान है। बात यहां तक पहुंच गई कि जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से चले जाने तक के लिए कहा गया। ट्रंप ने बीच में ही बातचीत बंद कर दी। मीडिया के सामने इसी आम चर्चा के बाद ट्रंप खास बात करने वाले थे, यानी मिनरल डील पर समझौता, लेकिन बीच में ही बात बिगड़ गई और उसकी शुरुआत भी हुई तो सिक्योरिटी डील के सवाल से। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप पूर्व प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्रशासन द्वारा यूक्रेन को दिए गए आर्थिक और सैन्य मदद का मुआवजा मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि बस अमेरिका को किसी तरह उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल जाए। अपने बयानों में वो कई बार कहते सुने जा रहे थे कि दिए गए सपोर्ट के बदले अमेरिका को 500 अरब डॉलर चाहिए, लेकिन 350 अरब डॉलर बाद फाइनल करना चाह रहे थे। उन्होंने शर्त भी रखी कि इसके बदले यूक्रेन को कुछ नहीं मिलेगा, सुरक्षा तो कतई नहीं। बिना सिक्योरिटी गारंटी के बावजूद डील पर साइन करने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे और व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप खुद उनके स्वागत में बाहर दरवाजे तक आए। दोनों नेताओं की अच्छी तस्वीर भी आई। फिर ट्रंप जेलेंस्की और अपने कैबिनेट के साथ प्रेस को संबोधित करने के लिए बैठे। इस दौरान एक पत्रकार ने यूक्रेन की सिक्योरिटी पर सवाल पूछा तो उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। बस यहीं से शुरुआत हुई तीखी नोकझोंक की। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you through I this said thank stupid you. president $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West if you didn't have You our invited military me- equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. जानकारों की माने तो जेलेंस्की का असली मकसद ट्रंप को मनाना था। अमेरिकी प्रेसिडेंट और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हाल के दिनों में नजदीकियां काफी बढ़ गई हैं। एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि ट्रंप मध्य में रहें, हम ये भी चाहते हैं कि वो हमारे पक्ष में रहें। लेकिन इस तीखी नोकझोंक के बाद मामला बिगड़ गया। हालांकि जेलेंस्की ने ट्रंप से माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं राष्ट्रपति का सम्मान करता हूँ, मैं अमेरिका के लोगों का भी सम्मान करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है। फिलहाल ट्रंप और जेलेंस्की की बहस के बाद दुनिया 2 धड़ों में बट गई है। एक पक्ष ट्रंप के साथ खड़ा है, जिसमें अमेरिका के लोग और रिपब्लिकन नेता शामिल हैं। वहीं दूसरा पक्ष जेलेंस्की को सही ठहरा रहा है, जिसमें कई यूरोपीय देश आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने एक्स पर लिखा, अमेरिकी लोगों के हितों और शांति के लिए खड़े होने में आपके अटूट नेतृत्व के लिए डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद। आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है। जेलेंस्की सालों से अमेरिका को रूस के साथ परमाणु युद्ध में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कूटनीति की आवश्यकता के बारे में इतनी सशक्त और स्पष्ट टिप्पणी करने के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को धन्यवाद। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस के बाद यूरोप लगभग खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेरेसन और एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस ने सबसे अहम बयानों में रूस के खिलाफ अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शांति की राह में सिर्फ पुतिन की आक्रमण की नीति है जो रोड़ा बन रही है। वहीं आयरलैंड और लातविया ने भी यूक्रेन के साथ समर्थन की पुष्टि की। स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने यूक्रेन को समर्थन का संदेश दिया और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने यूक्रेनियों के साथ एकजुटता का संदेश दिया। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी जेलेंस्की का समर्थन करते हुए कहा, हम यूक्रेन के साथ स्पष्ट रूप से खड़े हैं क्योंकि हम इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून को कायम रखने के लिए संघर्ष के रूप में मानते हैं। लेकिन व्हाइट हाउस में पहली बार ऐसी घटना हुई है जब 2 राष्ट्रपति आपस में भिड़ गए। अब सोशल मीडिया पर ट्रंप और जेलेंस्की को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।